भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अधिक मास में आने वाली एकादशी का नाम कमला है। यह सब तिथियों में उत्तम मानी जाती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। इस दिन शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान परशुराम का स्मरण करें और स्नान करें। स्नान के बाद व्रत नियम ग्रहण करें। इस दिन घर पर भगवान विष्णु के मंत्रों का घर पर जाप करने का 1 गुना नदी के तट पर 2 गुना और गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र ग्रह में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में तीर्थों में देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल मिलता है। हे राजन, सब ध्यान से सुनो। अवंतीपुर नाम के एक नगर में शिव शर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। उन 5 में सबसे छोटा पुत्र पापचारी हो गया था। उसकी आदतों के कारण उसके पिता और स्वजनों ने उससे त्याग दिया था। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वसित होकर यह बहुत दूर वन में चला गया। देवयुग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग आ पहुँचा। खाना पीना से दुबला शरीर से दीन मुख से लिए त्रिवेणी में स्नान किया। भूख से व्याकुल होकर वह नए मुनियों का आश्रम खोजने में लगा। इतने में उसे वह हरिमित्र मुनि का आश्रम दिखाई दिया। परशुराम आश्रम वह बहुत से मनुष्य एकत्रित हुआ करते थे। आश्रम में उसने ब्राह्मणों के मुख से श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनी। यह एकादशी परम पूर्णमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। व्रत के बाद आधी रात्रि के समय माता लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, हे ब्राह्मण, इस समय एकादशी व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हुई और देवाधिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें व्रत वर दूंगी। माता लक्ष्मी ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोला, हे माता, अगर आप मुझे पसंद हो तो मुझे व्रत बताइए कि इसकी कथा बता। साधु ब्राह्मण सदा संगम करते रहते हैं। ब्राह्मण के वचन सुनकर लक्ष्मी जी कहती हैं, ब्राह्मण एकादशी व्रत का महाश्वेताओं के मुख से सुनने योग्य है। सर्वोत्तम विषय यह व्रत पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इस व्रत को करने से पाप का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इस व्रत का स्मरण करना चाहिए। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं कि उत्तम